हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं एक नए पार्ट के साथ में, जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। उसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने पहले पार्ट को अच्छे से अध्ययन किया होगा और उसे सही से समझा भी होगा। इसका जो अंतिम था उसमें ये लेखक बता रहा था, बच्चा जो था यहाँ पे फ्रेंच कह रहा था कि मैं मास्टर जी के बारे में जो उनका स्वभाव था, चिड़चिड़ापन था, बदमिजाज था, उसको सब मैं भूल चुका था, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि अध्यापक जी अब इस विद्यालय में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे और जो फ्रेंच भाषा थी वो भी अब नहीं सिखाई जाएगी। तो इस बात को लेके मैं उदास था और उनके जो स्वभाव था, क्रैंकीपन था, उसको मैं सब बोल चुका था। उसकी आगे कहानी है। तो आज मैं विदाउट टाइम वेस्ट के चलते सीधे पहले टेक्स्ट पढ़ा को ले चलते हैं। ठीक है, जय हिंद। चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है द मैन और ये लिखा पुअर मैन यानी कि उस मास्टर जी के प्रयोग किया गया है पुअर मैन और एक्सक्लेमेशन साइन है, बेचारे व्यक्ति यानी बेचारे मास्टर जी। इट वाज इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहन रखे थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ, रविवार के सुंदर वस्त्र। यानी बेचारे अध्यापक जी ने इस लास्ट लेसन के सम्मान में रविवार के सुंदर कपड़े पहन रखे थे। किसने पहने थे? अध्यापक जी ने। क्यों पहने थे? क्योंकि आज उनका ये अंतिम लेसन था, इसलिए। समझ गए बात को? चलते हैं आगे। एंड नाउ और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन, कि गांव के बूढ़े वृद्ध, ऑफ द विलेज लिखा हुआ है, गांव के वृद्ध लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं इस बात को समझ चुका था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे के पीछे वाली कुर्सियों पर क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, समझ गए? चलते आगे। इट वाज, ये इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वो सब के सब दुखी थे। जितने भी गांव के वृद्ध लोग थे वो भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? टू, अत्यधिक। टू का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। यानी जितने भी गांव के वृद्ध लोग थे वो सभी भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यद्यप भले ही वे ज़्यादा समय तक विद्यालय ना गए हों वृद्ध लोग, फिर भी वो सभी दुखी थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका रास्ता था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद कहने का, आवर मास्टर, अपने मालिक का, फॉर इज 40 ईयर्स, जो 40 वर्षों से, ऑफ फेथफुल, विश्वास के तौर पर सर्विस सेवा कर रहे थे, एंड फॉर शोविंग, और दिखाना चाहते थे, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री वाज देयर नो मोर, जो इस गांव में अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, उनके लिए वो धन्यवाद कहने आए थे कि अध्यापक जी आपने यहाँ पे बहुत सी सेवा की, 40 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और धन्यवाद करने के लिए ही गांव के वृद्ध लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। आई होप यहाँ से समझ चुके होंगे। मैं एक बार इस पूरे पैराग्राफ का पुनः समरी कर देता हूँ। बेचारे व्यक्ति यानी अध्यापक जी उस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने रविवार के सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। और अब यहाँ बताया गया है फ्रेंच के लिए। फ्रेंच इस बात को समझ चुका था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे के पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। भले वो ज़्यादा समय तक विद्यालय में अध्ययन के लिए ना गए हों, लेकिन ये उनका रास्ता था। ये लिखा है इट वाज देयर वे, उनका रास्ता था, थैंकिंग, धन्यवाद करने का, आवर मास्टर, अपने मालिक का। उनका ये नज़रिया था, ये मानना था कि हम विद्यालय में जाके अपने अध्यापक का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने 40 वर्षों तक हमारे बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे सेवा की है, हमारे देश की,
हमारे देश की क्या की है, सेवा की है। अब वो भले ही यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ जाके उनका धन्यवाद अदा करूँगा। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार से है। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। ये लिखा हुआ है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सभी के बारे में विचार ही कर रहा था कि यहाँ पे अध्यापक चले जाएंगे, गांव के प्रति उनका धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं। इस बात को मैं विचार कर ही रहा था। आई हियर्ड, तभी मैंने सुना, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड, पुकारा। तभी मैंने ये सुना कि किसी ने मेरे नाम को क्या किया हुआ है, पुकारा हुआ है, बुलाया हुआ है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब बोलने की मेरी बारी थी। तभी मैंने सुना कि मेरे नाम को किसी ने पीछे से पुकारा है और अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that, यहाँ पे बच्चों that लिखा हुआ है, लिखने में गलती हो गई है। That dreadful rule of participle all through, every loud and clear and without a mistake, बिना किसी गलती के मैं पार्टिसिपल को पढ़ने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। मतलब ये हुआ, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, क्या कुछ मैंने नहीं किया, टू बी एबल, योग होने के लिए, टू से बताने के लिए, दैट ड्रीडफुल रूल, उस भयानक नियमों को, फॉर पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, सभी के द्वारा, वेरी लाउड एंड क्लियर, स्पष्ट और जोर जोर से, स्पष्ट और जोर जोर से पार्टिसिपल के नियमों को जोर जोर से पढ़ने के लिए क्या कुछ मैंने नहीं किया। और क्या किया, एंड विदाउट ए मिस्टेक, बिना किसी गलती के मैं जोर जोर से पढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। बट आई गॉट मिक्स्ड, लेकिन मैं उलझ गया। अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में। मैंने प्रयास तो बहुत किया था कि मैं त्रुटि से पूर्ण, त्रुटि से रहित, गलतियों से रहित पढ़ने की बहुत चेष्टा की, कोशिश की कि मैं आज बिना किसी गलती के और जोर जोर से स्पष्ट सुनाऊंगा, लेकिन पहले ही शब्द पे मैं उलझ गया, फंस गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के। जिस डेस्क पे बैठा हुआ था उस पर खड़े होकर पढ़ रहा था, तो उसी डेस्क को पकड़ कर ये खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरे दिल की धड़कन, एंड नॉट डेयरिंग, और मेरी हिम्मत नहीं हुई, टू लुक अप, ऊपर देखने की। जो मेरे दिल की धड़कन थी एकदम थम सी गई, रुक सी गई, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर क्या कर पाऊँ, देख सकूँ, सामने अध्यापक से नज़रें मिला सकूँ, इतनी मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई होप आप सभी से समझ चुके होंगे। एक बार मैं पुनः इसका समरी कर देता हूँ। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हुआ है और अब बोलने की मेरी बारी थी। और पार्टिसिपल के नियमों को स्पष्ट और साफ साफ पढ़ने के लिए क्या कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया, और मैं अपनी मेज पर खड़ा रहा, उसको पकड़कर अपनी मेज पर खड़ा रहा, और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और मेरे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आई होप आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे। यदि कोई भी आपको समस्या होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार से है। ये लिखा है, आई हियर्ड, मैंने सुना, एम सेड टू मी, मुझसे कहा। मैंने सुना कि एम ने मुझसे कहा, क्योंकि अभी बताया गया था किसी ने मेरा नाम पुकारा, और जैसे ही पीछे मुड़ा तो सोच रहा था कि अब मुझे बताना पड़ेगा, मुझे पार्टिसिपल के रूल को बताना पड़ेगा। और मैंने बहुत कुछ प्रयास किया था कि आज मैं पार्टिसिपल के नियमों को बिना किसी त्रुटि के सुना दूंगा, स्पष्ट और साफ साफ सुना दूंगा। लेकिन तभी ये सुनता है, आई हियर्ड एम सेड टू मी, तभी मैंने सुना कि एम ने मुझसे कहा है, आई वॉज नॉट स्काउल्ड यू, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ,
आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंड, छोटे फ्रेंच, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ। यू मस्ट फील, आप महसूस कर रहे हैं। इन अ बैड, बहुत ही अपने आप में, आप पहले से ही अपने आप में। यू मस्ट फील, आप महसूस कर रहे हैं। बैड, बुरा। इन अ, बहुत ज़्यादा, आप पहले से ही अपने आप में बुरा महसूस कर रहे हैं। लेट आने के लिए आपको पहले ही अफसोस है कि मैं लेट आया हुआ, तो इसलिए अब मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बात समझ गए। तो अध्यापक जी ने ये कहा कि लिटिल फ्रेंच, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप पहले ही अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सी हाउ इट इज, अब मैं उनको कैसे देखता। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड, मैं कहा करता था। आवर सेल्वेज, स्वयं से। जब मैं आपसे कहा करता था पढ़ लो, तो आप क्या कहते थे? बा, क्या कहते थे? बा। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सारा समय है। अध्यापक कह रहा, जब मैं आपसे कहा करता था कि पढ़ लीजिए, तो आप ये कहते थे कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, टाइम का मतलब समय, कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। तो आप कहते थे मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं इसका अध्ययन कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब आप देखिए, अब आप देखिए, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पर आ चुके हैं, किस रास्ते पर आ चुके हैं, किस मोड़ पर आ चुके हैं, इस बात को आप देखिए। जब मैं कहा करता था पढ़ लीजिए, तो आप कहते बहुत सारा समय है, और आज देख लीजिए कि हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ी समस्या थी। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ी समस्या थी। विल अल्सास, अल्सास के लिए कैसी समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या थी। सी पुट्स ऑफ लर्निंग स्टिल टुमारो, जो कि हम कहा करते थे कल पर छोड़ देते थे, जो हम कल पर छोड़ देते थे कि आई विल टिल टुमारो, कि मैं इसे कल करूँगा, कल करूँगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। नाउ, अब, दोज फेलो, वे साथी, आउट देयर हैव द राइट टू से टू यू, वे मित्र आपसे ठीक ही कहा करते थे। हाउ इज इट, यू प्रिटेंडेड टू फ्रेंच मैन, कि आप किस प्रकार से बहाने बना लिया करते थे। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, और अब आप ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, जो आपकी स्वयं की भाषा है, उस भाषा को ना तो आप लिख सकते हो और ना ही आप बोल सकते हो। एंड यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट, ना लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की मातृभाषा को ना तो आप लिख सकते हो और ना ही आप बोल सकते हो। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से समरी कर देता हूँ। अध्यापक जी ने उससे कहा कि मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि छोटे फ्रेंच, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप पहले से ही बुरा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जब मैं आपसे कहा करता था कि पढ़ लीजिए, तो आप ये कहते थे मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत समय है, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। अब आप आज देख लीजिए कि हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या थी अल्सास के लिए, जो क्या करते थे मैं इसे कल कर लूँगा। और आप देख सकते हैं कि जो आप मित्र आपसे कहा करते थे हाउ इज ही प्रिटेंडेड फॉर फ्रेंचमैन, और हम बहाने बना लिया करते थे। और आज ऐसा समय आ गया कि ना तो आप फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं और ना ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप आई होप आप इसे ऐसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ये लिखा हुआ है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आप ही सबसे बुरे नहीं हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बुरा। बट यू आर नॉट, आप नहीं हो। अब क्या नहीं हो? द वर्स्ट, बुरे। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे लिटिल फ्रेंच, यानी छोटे फ्रेंच, आप ही सबसे बुरे नहीं हो। यानी कि जो यहाँ पे आप आज सीख नहीं पा रहे हो पाठ में, उसमें सिर्फ आपका ही दोष नहीं है, सभी का दोष है। किसका? वो लिखा है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आप बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आपका ही दोष नहीं है। तो फिर किसका देखिए, यू हैव ऑल द ग्रेट डील, हम सभी के पास
वी हैव हम रखते हैं, ऑल ए ग्रेट डील एक पर्याप्त कारण, हम सभी पर्याप्त कारण रखते हैं, लिखा है वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, डील का मतलब कारण, हम सभी पर्याप्त कारण रखते हैं टू रिप्रोच दोष देने के लिए, आवर सेल्फ स्वयं में, विथ साथ साथ, हम सभी अपने पास पर्याप्त मात्रा में दोष देने के लिए कारण रखते हैं। हम सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कारण है कि ये कारण था मैं नहीं सीख पाया, वो कारण था मैं पढ़ा नहीं पाया, ये समस्या थी मैं जा नहीं पाया, तो हम सभी के पास पर्याप्त कारण है दोष देने के लिए कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया। तो इसमें सिर्फ आप ही दोषी नहीं हो, सभी दोषी हैं। कौन कौन है देखिए, योर पेरेंट्स, सबसे पहले किसको बताया गया, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता वर नॉट एनेक्सियस, इच्छुक नहीं थे, इन पर्याप्त मात्रा में टू हैव यू लर्न, आपको सिखाने में, पढ़ाने में, आपके माता पिता आपको पढ़ाने में ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। क्या बताया, जो आपके माता पिता हैं वो आपको पढ़ाने में इच्छुक नहीं थे, ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। क्यों नहीं थे, उनका मतलब क्या था, दे प्रीफर्ड, उनका मानना था, प्रेफर का मतलब जिज्ञासी थे, उनका मानना था टू पुट यू वर्क, आप काम करें, ऑन ए फार्म, एक फार्म पर, और द मील पर, या तो आप किसी फार्म में काम करें या फिर किसी मील में काम करें, ऐसा आपके माता पिता का मानना था, ऐसा वो चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मनी, सिर्फ थोड़े से धन के लिए, थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए क्या आपके माता पिता आपको पढ़ाने में जोर नहीं दिया, इच्छुक नहीं थे, वो आपको सीधे कहाँ भेजते थे, मील में, फार्म में काम करने के लिए, ताकि उनको थोड़ा धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इसमें मेरा भी दोष है, बी का मतलब, आल्सो का मतलब क्या होगा, बी, इसमें मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, क्या मैं आपको नहीं भेजता था, टू वाटर माई प्लांट्स, टू माई फ्लावर, इन इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपका पाठ पढ़ाने के बजाय क्या मैं आपको अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था। ये बात कौन कह रहा है, अध्यापक। अध्यापक ने पहले कहा कि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं थे, वो आपको फैक्ट्री में बेचते थे, मिल में बेचते थे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, और मैं दोषी हूँ, एंड आई, और मैं, और मेरा दोष ये है कि मैं आपको अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेजता था, जबकि मेरा काम क्या होता था, पढ़ाने का, तो उस पढ़ाने की बजाय मैं आपको कहाँ भेजता था, पानी देने के लिए। और क्या बताया, एंड व्हेन आई वांटेड, और जब मैं चाहता था, टू गो फिश, मछली पकड़ना, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए इच्छुक होता था, जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट यू हॉलीडे, क्या मैंने छुट्टी नहीं की, कि जब मुझे पढ़ाना होता था तो आपको पानी डालने के लिए भेज दिया, जब मुझे मछली पकड़नी होती थी तो क्या मैंने आपकी छुट्टी नहीं की। तो सिर्फ इसमें आपका ही दोष नहीं है, हम सभी दोषी हैं। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। मैं एक बार इसका पूरा समरी कर देता हूँ। ये लिखा है, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, इसमें आपका ही दोष नहीं है, इसमें हम सभी अपने आप में पर्याप्त दोष, पर्याप्त कारण रखते हैं, दोष बताने के लिए पर्याप्त कारण रखते हैं। आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं थे, वो आपको मिल में भेजने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे, फैक्ट्री में भेजने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि वह थोड़ा धन पाना चाहते थे। और मेरा दोष ये है क्योंकि मैं जब पढ़ाने का समय होता था उस समय आपको अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था, पढ़ाने के बजाय कर जाओ बच्चा पानी डाल के आओ। और जब मुझे मछली पकड़नी होती थी तो मैं कहाँ भेज देता था, मछली पकड़नी होती थी तो आपको कहाँ भेजता था, छुट्टी कर देता था, सीधे मैं छुट्टी कर देता था और मैं अपनी मछली पकड़ने के लिए चला जाता था। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आज का अंतिम पैराग्राफ होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। ये लिखा हुआ है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, अनदर, एक के बाद एक बात कहते हुए, एमएमएल वेंट ऑन, एमएमएल जारी रखते हैं, टू टॉक, यहाँ पे दोस्तों टॉक लिखा हुआ है, टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में बात करते हुए वो जारी
रखते हैं। जो एमएमएल थे, एमएल फ्रेंच भाषा के बारे में बताते अपनी बात को जारी रखते हैं। क्या जारी रखते हैं? सेइंग दैट, वो कहते हैं इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एंड क्लियरियस, स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्क संगत है। यानी कि ये जो भाषा है संसार में सबसे सुंदर है और सबसे स्पष्ट है और सबसे तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड, जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, एमॉन्ग अस, हमें से सभी को, एंड नेवर फॉरगेटेड, और कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस भाषा की सेवा हमें करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। और क्या बताया? बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इन स्लेव, जब कोई व्यक्ति एक दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है, इन स्लेव का मतलब होता है गुलाम होना, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज, लंबे समय से, दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में, इट इज एज दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट, तो ऐसा लगता है कि उसे अपने जेल की चाबी अपनी जेब में हो। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा से लंबे समय तक इनस्लेव हो जाता है तो उसे ये लगता है कि मैं अपने जेब में अपने जेल की चाबी रखे हूँ। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने खोली एक ग्रामर की किताब, एंड रीड अस देयर लेसन, और उन्होंने मुझे अपना पाठ पढ़ाया। ग्रामर की किताब खोली और मुझे अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितनी अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे समझ रहा था। इस बात को लेकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आज मैं इन सभी बातों को कितनी अच्छे तरीके से समझ रहा था। आगे, ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो इजी, बहुत आसान, जो भी वो बता रहे थे वो सारी बातें मुझे बहुत आसान प्रतीत हो रही थी। आई थिंक, मैंने विचार किया, टू अधिक, दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मैंने विचार किया शायद मैंने इतनी सावधानी पूर्वक कभी सुना ही ना हो। एंड दैट, और ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया, एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, इतनी धैर्यता पूर्वक। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी धैर्य पूर्वक उन्होंने कभी बताया ना हो और मैंने कभी इतनी सावधानी पूर्वक सुना ना हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। आगे, इट सीम्ड सो एज द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ऐसा लग रहा था वे बेचारे व्यक्ति में देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जितना कि वो चाहते हैं, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से दूर जाने से पहले। मुझे ऐसा लग रहा था ये बेचारे व्यक्ति मुझे सब कुछ देना चाहते हैं जितना कि वो रखते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, और हमारे खोपड़ी में भरना चाहते हैं, माइंड में भरना चाहते हैं, एट वन स्ट्रोक कर देना चाहते हैं। स्ट्रोक का मतलब जमा कर देना, यानी जितना वो अपने माइंड में ज्ञान रखते हैं वो सारा ज्ञान आज हमारे माइंड में भरना चाहते हैं। ऐसा किसने सोचा? इस बच्चे ने। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं पुनः समरी कर देता हूँ। ये लिखा है, तभी मैंने एक के बाद एक बात जारी करते हुए एम हेमल ने अपनी बात को जारी रखा और ये बताया कि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर है, सबसे स्पष्ट है और सबसे तर्कसंगत है, और इसलिए हम में से प्रत्येक को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति इसका लंबे समय से गुलाम हो जाता है तो उसे ये लगता है कि वह अपने जेब में अपने जेल की चाबी रखे हुए हो। देन ही ओपन ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर खोली और बड़ी सावधानी पर उन्होंने मुझे पढ़ाया
और मैं इस बात को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैं सारी बातों को कितनी आसानी से समझ रहा था और ये मुझे लगा कि कितना आसान है। आई थिंक मैंने विचार किया, इतनी सावधानीपूर्वक मैंने कभी नहीं सुना था और मुझे ये लगा कि इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। और मुझे ये लग रहा था कि ये बेचारे व्यक्ति जो भी जानते हैं आज मुझे सारी चीज़ें बताना चाहते हैं और मेरे माइंड में स्टॉक कर देना चाहते हैं, ऐसा मैंने विचार किया। आई होप आपने इसे समझा होगा और ज़रा भी कहीं आपको समस्या होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में शेयर करें, अपने सहपाठियों में शेयर करें ताकि जो मेरा उद्देश्य है वो सफल हो सके। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बालक तक ये शिक्षा पहुंच सके और वो अपनी पढ़ाई को बिना रुके जारी रख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।